Good morning, student. Today we are going to start our 13th chapter, sharing our feelings. Our second semester is start. बरा तो हमारा sharing our feelings. I am Seema. I am आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 90 और पेज नंबर 19. I am Seema. I am studying in 3rd standard. After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. क्या बोलती है? मेरा नाम सीमा है और मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ और मैं जब स्कूल से वापस जाती हूँ तो देयर आर टू पीपल विथ whom मेरे साथ दो पीपल रहते हैं. आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज. मेरे साथ की जो बातें हैं मैं उनके साथ शेयर करती हूँ. दे एंजॉय लिसनिंग टू माई टेल्स और मेरी स्टोरी सुन के वो सब खुश हो जाते हैं. द फर्स्ट पर्सन इज माई नानी. तो फर्स्ट पर्सन कौन है? मेरी नानी. शी इज ऑलवेज एनेक्सियस टू लिसन टू मी. वो ऐसे बहुत उसकी यानी उसको सुनने के लिए ऐसे उसकी राह देखते रहते. सी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल. वो मेरी राह देखते रहती जब कब मैं स्कूल में से वापस आऊंगी. शी इज क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज बैक पेन्स. वो क्या है? ओल्ड है और वो उनको बैक पेन रहता है. शी कैन नॉट सी और हियर वेल. वो अच्छे से देख भी नहीं पाते और सुन भी नहीं पाते. एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज पेपर अलाउड टू हर. हर रोज क्या करते पापा? मॉर्निंग में पेपर पढ़ते तो जोर से ऐसे अलाउड नहीं पढ़ते क्योंकि दादी को नानी के लिए सुनने के लिए. शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हरसेल्फ. वो उसका खुद का काम खुद करके. इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट. कोई उसे मदद करने जाता है तो वो थोड़ी अपसेट हो जाती है. दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल. उसे थोड़ा बराबर दिखता नहीं है तो भी वो सब्जी अच्छे से काटती है. शी सेज दीज डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली. बच्चों को पता नहीं चलता है कि किस तरह से सब्जी काटनी चाहिए. बराबर इन दिनों में आपको पता नहीं चलता. द सेकंड पर्सन इज माई रवि भैया. और सेकंड पर्सन कौन है मेरे? तो रवि भैया. ही लिव्स विथ अस. वो हमारे साथ रहते हैं. आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी. मैं उनको रवि भैया बोलती हूँ और मेरे पेरेंट्स को क्या बोलते हैं? भैया भाभी. I do not know what our relationship is, but he is a very loving. मुझे पता नहीं है कि हमारा रिलेशन क्या है, हमारा रिलेशनशिप क्या है, लेकिन मैं उन्हें चाहती हूँ. वो लविंग पर्सन है. He is always ready to answer my question. वो मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर देने में हर तैयार ही रहते हैं. He never says I will tell you later. वो कभी ऐसा बोलते नहीं कि मैं बाद में बताऊंगा. I will tell you later. रवि भैया teaches in the college. The students of the college respect him a lot. वो कॉलेज में पढ़ाते हैं और बच्चे भी उनको बहुत चाहते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनका. रवि भैया इज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट इन प्ले. उन्हें बहुत अच्छा लगता है म्यूजिक सुनना और प्ले में पार्ट करना. He enjoys chatting with his friends and going out with them. उनके साथ बातें करने में, फ्रेंड्स के साथ और उनके साथ बाहर जाने में उनको बहुत अच्छा लगता है. He has a good sense of humor and makes all of us laugh. उनमें बहुत अच्छा ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर है और वो कैसा? वो ऐसे हंसाते भी है. थिंक एंड टेल हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली. आपके फैमिली में कौन कौन है? बराबर. टेल सम स्पेशलिटी अबाउट एवरीवन. और आपको ऐसा बताना है कि भाई मेरे घर पे
पापा कुछ अच्छा सिंगिंग करते हैं या अच्छा कुछ पेंटिंग करते हैं, मम्मी कुछ अच्छा करती है, तो उनके बारे में कुछ स्पेशलिटी हो तो वो आपको यहाँ पे बताना है। लेट अस टॉक अबाउट सीमा's ब्रदर। सीमा के ब्रदर के बारे में बोलते हैं थोड़ा। भैया कैरीज अ व्हाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट। वो उनके साथ क्या, एक व्हाइट स्टिक, जब वो बाहर जाते तो व्हाइट स्टिक उनके साथ। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। उनके साथ क्यों स्टिक रहती है, क्योंकि वो देख नहीं सकते, लेकिन उनको घर पे ऐसा हर चीज उनको पता रहती है कि कहाँ पे है, तो कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि इनको कोई ये देख नहीं सकते। He likes to do all his work himself. वो खुद का काम सब खुद करते हैं। If someone tries to help him against his wish, he gets angry. कोई उनको ट्राई करते हैं ना कुछ उनका काम करने का, तो वो एंग्री हो जाते हैं। Whenever he needs any help, he asks for it. और जब उनको ऐसी कोई मदद होती है, लगती है, तब वो बोलते हैं, उसके लिए वो बोलते हैं। Some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them on tapes. Some of Bhaiya's students take books लेके उनके पास से बुक लेके गए और return them after recording them on tapes. और उसको कैसे उन्होंने टेप उसकी बना दी। रवि भैया listen to these tapes, और रवि भैया वो टेप सुनते थे। भैया has many other books too. उनके पास बहुत सारी ऐसी बुक्स थी। द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज पॉइंट्स। वो उनके पास बुक थी और उसके कैसे थे, रेज पॉइंट्स, ऐसे डॉट, वो जो ब्रेल लिपि उसे क्या बोलते हैं, ब्रेल लिपि, ऐसे डॉट 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 करते हैं, फिर उस पर ऐसे हाथ घुमाते हैं तो वो ऐसे उनको हाथ को महसूस होता है, वो उस तरह से पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं ब्रेल लिपि। He reads by running his fingers on the रेज डॉट्स, और ऐसे डॉट्स रहते हैं उसके ऊपर ऐसे हाथ घुमाते हैं, और वो देखो यहाँ पे ऐसे बताया हुआ है ना, तो उनके ऊपर हाथ घुमाते हैं तो वो उन्हें पता चलता है। To have fun with भैया, I sometimes change the place of his book stick. मैं क्या करती हूँ, उनकी स्टिक की प्लेस बदल देती हूँ, उसकी जगह जहाँ पे रखते हैं ना वहाँ बदल। He does get upset but never gets angry. वो थोड़े अपसेट हो जाते हैं लेकिन एंग्री होते नहीं है। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर, और मैं उनकी फेवरेट सिस्टर हूँ। सीमा ऐसा बोलती है। आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप। सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे। आज तो बहुत खुश लग रही है। भैया recognize not only we but all the other family members from the sound we make as we move. He can even tell whether I am happy or sad. भैया finally I am in the football team. अभी वो भैया उसका आवाज नहीं सुनो, यानी जैसे वो दरवाजे में पहुंची ना तो भैया ने उसका ऐसा सुन लिया कि भाई ये सीमा आई है, और सीमा उससे वो ऐसे जैसे डोर पे पहुंची वैसे उन्होंने बोला कि भाई उसका आवाज वो पहचान गए, और उसे बोला कि आज तो बहुत खुश लग रही है। और उसका आवाज नहीं, उनके कोई भी मेंबर के घर पे तो वो बराबर आवाज यानी पहचान लेते थे, रिकॉग्नाइज यानी पहचानना बराबर। फिर He can even tell whether I am happy or sad, और वो ऐसा भी बोल सकते ये हैप्पी है या दुखी है, तो वो भी वो समझ जाते थे। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, मैं फाइनली फुटबॉल टीम में आ गई। आई शेयर्ड माई न्यूज विथ हिम, मैं मेरी न्यूज उनके साथ शेयर करना चाहती थी। ही पेटेड मी एंड सेड लविंगली, फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। और उन्होंने क्या बोला, फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। थिंक सीमा's father reads the newspaper aloud to her नानी। हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल, आप कैसे, वो उनकी नानी को देखो जोर से पेपर
पढ़ के सुनाते थे, तो आप ओल्ड पीपल की किस तरह से मदद करते हो? हम लिख सकते हैं कि उनके कुछ काम करने में या उन्हें कुछ दरवाजे तक पहुंचाने में या कहीं लेके जाना है गार्डन में, तो उनका हाथ पकड़ के हम उनको लेके जा सकते हैं। What kind of problems do people have in their old age? क्या क्या उनको तकलीफ हो सकती है? आंखों से दिखता नहीं है ना, सुनने में तकलीफ होती है, तो इस तरह से उनको प्रॉब्लम। तो ये सब क्वेश्चन हमारे वर्कबुक में होते हैं, तो आपको पीडीएफ वर्कबुक में मिल जाएगी। अभी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, बराबर, तो ये हमारे यही क्वेश्चन हमारे वर्कबुक में होते हैं। हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मेनी थिंग्स विदाउट सीइंग? ये किस तरह से हो, तो जो लोग देख नहीं पाते तो उनकी सुनने की जो क्षमता है ना वो बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर हम बाद में पीडीएफ में देख लेंगे। फिर रिकलेक्ट एंड टेल, इज देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैनॉट सी? आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो देख नहीं सकता है? स्पीक और हियर, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है। डू यू नो एनी सच पर्सन? आपको पता है ऐसा कोई पर्सन? हाउ डू अदर पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क? बाकी के लोग कैसे उनको मदद करते हैं उनके काम में। यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैनॉट सी बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन। हमने देखा कि वो देख नहीं सकते लेकिन उनके सब काम वो खुद करते हैं। He studies from a different kind of books, वो अलग अलग बुक से उनकी स्टडी करते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज एबल टू डू हिज वर्क, क्लोज योर आईज एंड प्ले दिस गेम। आपका ऐसा कैसा कर सकते हैं, तो आपकी आंखें बंद करके आप ऐसा गेम खेल के देख सकते हैं। ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप वन बाय वन। वो खेलते हैं ना आंखों को पट्टी बांध के, है ना, फिर देखते हैं किसी को बच्चे भागते हैं इधर उधर, फिर हम उसको पकड़ते हैं, तो ये गेम है। वन बाय वन द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम और हर क्वाइटली। द चाइल्ड हु इज ब्लाइंड फोल्डेड हैज टू गेस हु द अदर चाइल्ड इज बाय टचिंग हिम और हर। टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड। आपको कुछ आवाज नहीं करना है लेकिन वो बराबर आपके पास ऐसे आते हैं। इन द सेम वे वन बाय वन ब्लाइंड फोल्ड ऑल अदर चिल्ड्रन, और सबकी ऐसी बारी आती है, फिर अभी इसका ही हो जाए तो फिर दूसरे की बारी आती है वो करने के लिए, गेम का वो खेलने के लिए। फिर टू ट्राई एंड गेस बाय टचिंग हु द अदर चिल्ड्रन आर। डिस्कस एंड टेल, हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर्स बाय टचिंग? How many children could recognize the other children by only hearing them? Which was easier to these two? Think and tell. How many teeth are there in your mouth? अभी आपको बताना है कि आपके माउथ में कितने टीथ है। Which student in the class have the maximum number of teeth? कौन से बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा? आप थर्ड में है, हम तो पूरे हमारे जैसे कि 32 टीथ होते हैं, तो ये पूरे नहीं आते अभी, तो हमारे किसी के कम होते, किसी के जल्दी आते, किसी के बाद में आते। हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज ओनली बाय टचिंग? आप कैसे पहचान सकते हो खाली स्पर्श करने से? विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव? आपको कैसे पहचानते हैं आपकी आवाज़ से, है ना। ये सब हमारे क्वेश्चन आंसर हमें ये हमारे वर्कबुक में भी है, तो ये हमें उसमें से लिखेंगे। There is a special way of reading and writing for people who cannot see. It is called Braille. क्या बोलते हैं उसे? There is a special way of reading. उसका पढ़ने का अलग तरीका रहता है और लिखने का भी अलग, तो उसे क्या बोलते हैं? Braille. It is written on a thick paper by making a row of raised points dots with a pointed tool. उसके पास वो एक टूल रहता है और उससे कैसे करते हैं? वो ऐसे लाइन में ऐसे, और ये पेज कैसा होता है? थोड़ा जाड़ा होता है, जो हमारा हम जो नहीं बनाते क्राफ्ट का पेपर होता है ना, उस तरह से पेपर होता है, और उसको ऐसा डॉट 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 करके वो उसमें लिखते हैं, उसे ब्रेल लिपि बोलते हैं। इट इज रिटन ऑन ए थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज पॉइंट्स with a pointed tool. Braille is read by running the fingers on the raised dot. उसके ऊपर फिर फिंगर घुमा दे, बराबर।
तो वो पढ़ सकते हैं. Let's do whether it is easy or difficult to recognize a shape without seeing it. इजी या डिफिकल्ट होता है उनको, यानी शेप विदाउट सीइंग, देखे बगैर उसको यानी पहचानना. टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर, मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वूल और थिक थ्रेड ऑन इट. आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हर हिज आईज एंड आइडेंटिफाई द शेप ऑफ रनिंग हर हिज finger on the sheet. Ask your friend what is easy or difficult. हम वो लोगों को कैसा वो हमेशा करते हैं तो उनको ऐसा यानी याद हो जाता है. और हम जो सैंड पेपर आता है ना, जो हम क्या बोलते हैं उसे ऐसा घसने के लिए नहीं, ऐसे फिनिशिंग करने के लिए उसको सैंड ऐसा रफ होता है और उसके ऊपर कुछ शेप बनाओ, फिर आपके फ्रेंड को ऐसा बोलो कि भाई इसको टच करके बताइए क्या है, तो आप कर सकते हो. ये डिफिकल्ट लगता है, इजी लगता है. Ask your friend to make a shape on a sandpaper in the similar way. Now you identify it by feeling with your finger. आपके फिंगर से उसको फील करो और फिर देखो. Take a thick piece of paper, make an outline on the paper with the help of a compass or a needle. Make dots at a short distance on the outline. Draw. You can see that the paper is raised on the other side. हमने ऐसा पेपर ले बराबर, और उसके साइड में ऐसे सुई से यानी जो नीडल है ना, सुई हमारी, तो उससे ऐसा करे बराबर, और फिर उस साइड से हम देखें तो कैसा वो उभर के आता है ना, तो वो हमें उसकी आउटलाइन पे ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ ए कंपास और नीडल मेक डॉट्स एट अ शॉर्ट डिस्टेंस on the outline drawn. You can see that the paper is raised on the other side. जो दूसरी साइड है उसकी वहाँ पे ऐसे ऊपर के आता है. Now ask our friend to close his or her eyes and feel with the fingers to tell that what, और उसकी fingers उसके ऊपर घुमाए तो फिर क्या है ये उसे पहचाने. You have outlined. It's difficult. That think about how people able to read who cannot see. और बच्चे हमको कितना डिफिकल्ट लगता है, लेकिन वो कैसे ऐसे वो पढ़ने में सक्षम होते हैं. लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल. अब ये ब्रेल के बारे में हमें समझना है. यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स. हाउ वेयर दीज बुक्स मेड, किस तरह से बनाते हैं. हु फर्स्ट डोज थॉट ऑफ दीज बुक्स, किसको इस बुक के बारे में विचार आया होगा, किसने सोचा होगा. लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट. हम उसके बारे में हम सोचते हैं. वी कम्युनिकेट आइदर बाय एक्शन और बाय सिंबल इंस्टेड स्पीकिंग. सेइंग विदाउट स्पीकिंग, डम कैंडिडेट अरेंज दिस एक्टिविटी इन द क्लास. हम कुछ बोले बगैर ऐसी एक्टिविटी करें बराबर, तो अरेंज दिस एक्टिविटी इन द क्लास. ऐसे हम अरेंज कर सकते हैं ऐसी एक्टिविटी कि भाई कुछ बोले बगैर हम किसी को ऐसा कुछ पहचान, हम खेलते हैं ऐसा गेम कि भाई मैं क्या बता रहा हूँ, कोई पिक्चर की, हम पिक्चर का है वो टाइटल रहता है तो उसे भी कौन सी फिल्म है ये, तो हम ऐसे एक्शन करके बताते हैं तो सामने वाली टीम वो पहचानती है. लुइस ब्रेल belong to France. कहाँ का था वो? लुइस ब्रेल वो फ्रांस का था. One day when he was 3 years old, he was playing with his father's tool. उसके पापा के टूल्स के साथ वो खेल रहा था. Suddenly a pointed tool hurt his eyes. और वो पॉइंटेड टूल से वो जो उनके पापा के जो साधन थे काम के, वो उसके आँख में लग गए. He lost his eyesight. उसकी दृष्टि फिर खो दी उसने, उसको दिखना बंद हो गया. He had keen interest in studies. Though he was not able to see, he did not give up. He had keen interest. इसको बहुत पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन क्या हुआ फिर उसको दिखता नहीं था बराबर. He thought he was not able to see. He did not give up.
he kept thinking of different ways to read and write. Finally he found a way, reading by touching and feeling. उसने ऐसी ढूंढ निकाली और उसने टचिंग और फीलिंग के ऐसा उसने ये ऐसा ढूंढ निकाला. This way of reading letter came to known as the Braille script. और फिर उस कैसे पहचानने में आए, ब्रेली स्क्रिप्ट के जैसा. यानी अभी जो हम वो ब्लाइंड लोग पढ़ते हैं ना, ये लड़के ने करा. In this type of script, a row of raised dots are made on a thick paper. Because these dots are raised, they can be read by running the figures on them. This script is based on 6 points. उसके 6 points से ऐसे बेसिक होती है. The Braille script has undergone many changes these days. अभी उसमें बहुत सारे चेंज आ गए. This has made reading and writing simpler. Braille can now also be written using the computer. कंप्यूटर को यूज करके भी उसे अभी करते हैं. तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. तो हमारे ये 13 हमारा सेकंड सेमेस्टर चालू हो गया, शुरुआत हो गई. और ये 13 चैप्टर हमने आज समझा कि किस तरह से वो फीलिंग यानी शेयरिंग अवर फीलिंग्स, यानी कैसे वो फीलिंग से टच से ब्लाइंड लोग भी कैसे वो उसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना. तो ये चैप्टर में हमने ये समझा. अभी इसका जो PDF है आपको ये मिल जाएगा, आपके वर्कबुक में उसे लिखना है. थैंक यू.